हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ को संज्ञा पढ़ाया था और संज्ञा के भेद हमने पढ़े थे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में संज्ञा पढ़ा और संज्ञा के भेद पढ़े थे। साथ में हमने संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में जातिवाचक को, सर्वनाम को, विशेषण और क्रिया को कैसे आप भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हैं और इसकी हमने कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको दिए भी थे और उम्मीद करते हैं आपने सभी प्रश्न किए होंगे। आज की क्लास में हम संज्ञा को जो है, ये विकारी शब्द है और संज्ञा को आप लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लिंग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो हमने यहाँ पर आपको संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़ा दिए थे और आज की क्लास में यहाँ हम शुरू करेंगे लिंग। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया और विशेषण, ये चार विकारी शब्द हैं। इनको लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लिंग क्या होता है। लिंग संज्ञा के तीन विकार होते हैं, यानी कि संज्ञा में तीन आधारों पर विकार होते हैं। पिछली क्लास में हमने संज्ञा पढ़ा और आज हम शुरू कर रहे हैं लिंग। तो संज्ञा के तीन विकार होते हैं। पहला है आपका लिंग, दूसरा है आपका वचन, तीसरा है आपका कारक। यानी कि संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। लिंग क्या होता है। लिंग शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। हिंदी में आपके दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में हम दो लिंगों के बारे में पढ़ेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इतना आप लिख लेंगे कि संज्ञा के तीन विकार होते हैं, जिसमें आपका लिंग, वचन, कारक। तीन विकार, लिंग, वचन, कारक। लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का क्या अर्थ है, चिन्ह। हिंदी में लिंग दो है, आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब राम हो गया, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, इन सभी से पुरुष वर्ग का बोध हो रहा है, इसलिए ये आपके पुल्लिंग हैं। इनमें पुरुष वर्ग का बोध होता है, इसलिए ये आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथनी, सिंघनी, बकरी आदि ये सभी आपके क्या हैं, इनमें स्त्री वर्ग का बोध करा रहे हैं, इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। साथ में देखिए निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए अभी तक तो हमने सिर्फ सजीव पदार्थों की बात की, लेकिन कुछ निर्जीव और जो अचेतन पदार्थ हैं जिनमें चेतना नहीं है, वे भी आपके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे आपका पत्थर हो गया, आपका पहाड़ हो गया, घर हो गया, ये सभी आपके पुल्लिंग हैं। सड़क, रस्सी, लकड़ी आदि स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप लिख लेंगे कि जिन शब्दों से स्त्री वर्ग का बोध होता है वे आपके स्त्रीलिंग, और जिनसे पुरुष वर्ग का बोध होता है वे आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, वे आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य यहाँ पर नियम है। अब देखिए कुछ यहाँ लिंग के पहचान आप कैसे करते हैं। देखिए स्त्री और पुरुष जो सजीव हैं उनको तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे निर्जीव और अचेतन पदार्थ हैं जिनके स्त्रीलिंग और स्त्री पुल्लिंग को पहचानने में हमें दिक्कत होती है। तो इसके कुछ नियम हैं, इनको भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य कुछ यहाँ नियम हैं। तो देखिए जिन शब्दों के अंत में आ, पा,
पन आ रहता है विप्राय। देखो प्राय शब्द है, हमेशा नहीं कहा है, प्राय। प्राय भी आपके पुल्लिंग होते हैं, जैसे खाना, दाना, पाना, बुढ़ापा, मोटापापन, बचपन आदि शब्द आपके क्या हैं, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या होता है, हमने कोई नियम बनाया, वो नियम ज्यादातर के लिए सही है, लेकिन कुछ शब्द उसमें ऐसे हैं जो उस नियम का पालन नहीं करते हैं। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, विज्ञान में भी आप पढ़ते हैं, जब कोई नियम बनाया जाता है, ठीक है, जो सिद्धांत होते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत, उसमें भी कुछ एक आध पदार्थ ऐसे होते हैं जो उस सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो उसका अपवाद कहलाता है कि भाई ये नियम बनाया है और ये नियम पालन नहीं करता है, तो उसको हम अपवाद की कैटेगरी में रख देते हैं। ऐसे ही यहाँ लिंग की पहचान करने के भी हमने कुछ सामान्य नियम बनाए हैं, जिसमें हम कहते हैं कि यदि अंत में आ, पा या पन रहता है तो प्राय वो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें आ आता है लेकिन पा आता है और पन आता है, लेकिन वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपका जटा, ये आपका स्त्रीलिंग है, जरा, माला, ये सभी स्त्रीलिंग में है, ठीक है। दूसरा नियम है, जिन शब्दों के अंत में ई, या, वट और हट होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन प्राय कहा है यहाँ पर, हमेशा नहीं। लेकिन लड़की, जैसे यहाँ लड़की हो गया, लकड़ी हो गया, नदी हो गया, कुटिया हो गया, मिलावट हो गया, थकावट, घबराहट आदि शब्द आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब हम स्त्रीलिंग के लिए यहाँ नियम बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द इन्हीं नियमों पर आधारित वो पुल्लिंग होंगे। अब देखो, मोती में लास्ट में क्या आया है, ती, ई आया है, लेकिन ये तो आपका पुल्लिंग है। पानी, नी आपका अंत में आया है, ई आया है, तो ये भी आपका पुल्लिंग है। दही पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है, आदि शब्द यहाँ पुल्लिंग हैं। यानी कुछ नियम ऐसे हैं जिससे जो है ये क्या हो रहे हैं, ये फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। अब आता है स्त्री, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की यहाँ नियम है, तो नेक्स्ट लिखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, चलिए नोट करें। पुल्लिंग से आप स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, इसके भी कुछ नियम हैं। चलिए कुछ पहला नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। एक सिंपल सा देखें कि अंत में अ आया है, इसको आ कर दो, आ की मात्रा लगा दो। अकारांत पुल्लिंग को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। यानी कि अंतिम शब्द में अ आए तो उसमें आ करने से, अब ये भी कुछ शब्दों के लिए, ऐसा नहीं सब शब्दों के लिए, तो अब यहाँ तो हमने कुछ शब्दों को चुन करके लिख दिया है, तो वे आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे छात्र है, अंतिम यहाँ वर्ण अ है, ठीक है, अकारांत है यहाँ पर, ठीक है। वृद्ध है, इसमें भी अ है, अकारांत है। आचार्य में भी आपका अ है, प्रिय में भी अ है, शिष्य में भी अ है, आत्मज में भी अ है, अनुज, श्याम, इन सभी में अ है अंतिम वर्ण, तो इसको हम आकारांत कर देते हैं। तो देखो, छात्र का हो जाएगा छात्रा, वृद्ध का हो जाएगा वृद्धा, आचार्य का हो जाएगा आचार्य, प्रिय का हो जाएगा प्रिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो गया है, वो स्त्रीलिंग हो गया है। सभी शब्दों को लिखें। पहला शब्द है छात्र, तो छात्र का पुल्लिंग छात्रा, ठीक है। दूसरा शब्द है आपका वृद्ध, वृद्ध का पुल्लिंग वृद्धा, स्त्रीलिंग वृद्धा। नेक्स्ट है आपका आचार्य, आचार्य, तो ये अ है, अकारांत है, इसको आचार्य करने पर ये स्त्रीलिंग हो जाता है। प्रिय, प्रिया,
तो ये स्त्रीलिंग हो गया। शिष्य शिष्या, आत्मज आत्मजा, अनुज यानी छोटे भाई को तो अनुजा, श्याम श्यामा। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जल्दी से इसे नोट कीजिएगा, जल्दी लिखें। चलिएगा, नेक्स्ट है आपका दूसरा नियम कि अकारांत एवं आकारांत शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे पुल्लिंग है आपका लड़का, इसमें आकारांत आया है तो इसमें हम क्या करते हैं, ई कर देते हैं तो लड़की हो गया। दादा आकारांत शब्द है, इसका हो जाएगा दादी, ईकारांत। ठीक है। ब्राह्मण ब्राह्मणी, साला साली, बेटा बेटी, मोटा मोटी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, पुत्र पुत्री। अब देखिए सभी में, मोटा में आकारांत है, घोड़ा में भी आकारांत है, मुर्गा में भी आकारांत है, पुत्र में आकारांत है, चाचा में आकारांत है। तो सभी में हमने क्या कर दिया है, इकारांत यानी ई की मात्रा लगाने से अंतिम वर्ण, यदि आपके पास अंतिम जो स्वर है वो अ है तो उसको हम ई, अ या आ, तो उसे आप ई कर देते हैं, तब भी वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, तब भी वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। चलिएगा, नोट करें इसे। ठीक है। तो दूसरा नियम है अकारांत एवं आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे लड़का का लड़की, दादा का दादी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, साला का साली, बेटा बेटी, मोटा मोटी, घोड़ा घोड़ी, सभी को लिख लेंगे। मुर्गा मुर्गी, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, नर नारी, काला काली, भतीजा भतीजी, मामा मामी, गूंगा गूंगी, बकरा बकरी, टोप टोपी, नाना नानी। ठीक है, इन सभी को आप लिख लीजिएगा। चलिए, तीसरा नियम है इसमें, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अकारांत का मतलब देखो, अंत में आपका कौन सा स्वर आ रहा है, यहाँ पर अ का स्वर, अ का स्वर, अ का स्वर, अ स्वर। ठीक है, अ और अ। ठीक है, ऐसे ही जाट में भी अ और अ, सब में अ का स्वर आ रहा है। इसको इसमें आप नी जोड़ देते हैं। मोर है मोरनी, ऊंट है ऊंटनी, भील भीलनी, राजपूत राजपूतनी, शेर शेरनी, नट नटनी, जाट जाटनी, सिंह सिंहनी। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तीसरा नियम, चौथा है जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को लोप करके। अब जो जाति बोधक आपके पुल्लिंग शब्द हैं, उनके अंतिम स्वर का आप लोप करके इन लगा देने से वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। क्या, इन लगाने से वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब देखो, सांप जो है ये जाति बोधक है, जातिवाचक संज्ञा है। सांप देखिए एक जाति है, कुम्हार एक जाति है, माली भी जाति है, ग्वाला भी आपकी जाति है। अभी जातिवाचक संज्ञा पढ़ी थी ना हमने। नागिन आपका क्या है, जाति है। फिर सुनारिन आपका सॉरी नाग आपका जाति है, सुनार आपका जाति है, धोबी क्या है, जाति है, पुजारी आपका जाति है। ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा हैं, आपने पढ़े भी हैं इससे पहले। तो इनमें हम क्या करते हैं, जो जाति बोधक है यानी जो जाति का बोध करते हैं, ये संपूर्ण जाति का जो बोध करते हैं, और यदि वो पुल्लिंग में हो, उनके अंतिम स्वर को आप लोप कर दें। अंतिम स्वर का लोप करके उनमें इन लगा देने से। अब देखो यहाँ पर लिखा है सांप, सांप, अंतिम स्वर यहाँ क्या है, अंतिम स्वर इस प में अ का स्वर है। देखो, जब आप प को तोड़ेंगे ना तो उसमें आपका प इस तरह से होगा, सॉरी प हलंत के साथ धन अ होगा।
इस अ का लोप कर देने से इसमें हम क्या कर देते हैं, इन लगाते हैं, और जब इस प में इन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पिन। ठीक है, तो यहाँ साप, सा तो पहले था ही और पिन हो गया, सांपिन। इस तरह से सभी शब्दों में करेंगे। ऐसे ही कुम्हार में आपका क्या है, अ का स्वर है, अ का लोप करके और इसमें इन लगा देंगे तो कुम्हारिन। माली में आपका क्या है, माली में आपका देखो यहाँ तो अ था, अब माली में देखिए, जो माली है अंतिम स्वर यहाँ ई है, क्या है, ई है। इस ई का लोप कर देना है, इसको हटा देना है। तो देखो ली कैसे बना था, ली बना था ल ऐसे हलंत के साथ धन ई ऐसे। इस ई का लोप करके इसमें इन लगाना है, इसमें इन लगाना है। तो इसमें इन लगाएंगे, इस लॉ के साथ एक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिन। इस तरह से तो ये आपका हो जाएगा मालिन। ऐसे ही ग्वाला में आ का स्वर है, इस आ के स्वर को हटाने से आप इसमें लगाएंगे इन, तो ये हो जाएगा फिर से लिन। ना ग में अ का स्वर है तो गिन हो जाएगा। सुना र में आप अ है, अ को हटाएंगे तो इसमें इन लगाएंगे तो रिन हो जाएगा, तो रिन हो गया। ठीक है, धोबी में बड़ी ई को हटा देना है और इन लगाना है तो बिन हो जाएगा। ऐसे ही पुजारी में बड़ी ई है लेकिन हमें चाहिए इन, इस री को बड़ी ई को हटाना है तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा पुजारिन। ठीक है, तो जाति बोधक जो पुल्लिंग शब्द हैं उनके अंतिम स्वर का लोप करना यानी उसको हटा देना है और उनमें इन लगाने से ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं, ये सभी स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए, तो यहाँ हमने 3 नियम पढ़े हैं, 4 नियम पढ़े हैं आज की क्लास में। पहला नियम था कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे आपके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा है अकारांत एवं आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। और तीसरा है अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। इसके बाद चौथा है जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को लोप करके इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नियम हम आगे दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने लिंग पढ़ा, लिंग क्या होते हैं, लिंग के 2 भेद हमने ये पढ़े और साथ में लिंगों के कुछ नियम पढ़े हैं कि कौन से जो आपके निर्जीव और अचेतन वस्तु होती हैं वो भी आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं। और यहाँ हमने लिंगों का परिवर्तन करना सीखा, पुल्लिंग से आप कैसे स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।